सुप्रभात मित्रों। आज की हिंदी कक्षा में मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व अध्यापन में हमने स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित इस कविता के कुछ पदों पर विचार व्यक्त किया था। आज की इस अध्यापन कक्षा में मैं इसी कविता के अन्य पदों पर विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता का अध्यापन शुरू करने से पूर्व इसके पूर्व अध्यापन में जो कविता का मूल भाव मैंने आपके सामने रखा था वह सारांश रूप में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानव जाति को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस विशाल धरती पर सबका जन्म से समान रूप से अधिकार है। धरती पर मौजूद समस्त संसाधनों पर संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है। उसे अपने विकास के लिए उन साधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। परंतु जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इस धरती पर सभी मनुष्य एक प्रकार के नहीं हैं। कुछ मनुष्य वाकई में निरंतर रूप से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जीते हैं तथा दूसरों की भविष्य की चिंता में अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के लोभ के लिए इन संसाधनों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो कवि का मानना यही है कि इस धरती पर सुख के इतने साधन मौजूद हैं कि उन सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। तो इंसान को किसी भी कारणवश किसी अन्य मनुष्य को इन साधनों के लिए उससे लड़ाई झगड़ा करना यह कतई गलत है। उनके अनुसार इस समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना होनी चाहिए। कवि ने अपनी इसी बात को इससे पूर्व अध्यापन में हमने जिन पदों पर विचार किया था उस बात को हमारे समक्ष रखा था। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि धर्मराज से पितामह भीष्म ने ज्ञानप्रद यह बातें की थी, अर्थात पितामह भीष्म के द्वारा धर्मराज को दिया गया यह उपदेश है। उन्होंने कहा था कि हे धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, हे जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। उन्होंने धर्मराज से ये कहा था कि धर्मराज, यह जो भूमि है जिसके लिए यह युद्ध चल रहा था, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य इसका समान निवासी है। इस धरती पर उसका समान रूप से अधिकार है। व्यक्ति जब अपना जीवन जीता है तो उसे अपने विकास के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे सबको मुक्त प्रकाश की अपेक्षा है, सबको मुक्त समीरन की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक व्यक्ति अपने जीवन में बाधा रहित विकास की कामना करता है तथा उसका जीवन आशंकाओं से रहित हो, मुक्त हो, ऐसे जीवन की कामना वह कर रहा है। परंतु जब इंसान इस मानवता की राह पर निकल पड़ता है तो उस मार्ग में बहुत सारे विघ्न आते हैं। इसीलिए कवि ने कहा था, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। अर्थात कि इस धरती पर जब भी आप मानवतापूर्ण राह को स्वीकारते हो तब उस मार्ग में कई सारी छोटी बड़ी मुश्किलें आएगी। वह आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी।
परंतु इन बाधाओं को पार करके जब इंसान मानवता की धारणा को अपनाएगा, तभी इस धरती पर सभी को न्यायोचित सुख मिल सकता है। न्याय के नजरिए से सभी इंसानों को समान माना जा सकता है। जिस दिन यह समानता की संकल्पना इस धरती पर कायम हो जाएगी, उसी दिन इस धरती पर जो कोलाहल चल रहा है, जिसके कारण इस संपूर्ण संसार में शांति नहीं है, वह कोलाहल शांत होगा और इस धरती पर चैन अमन कायम होगा। परंतु आज इंसान जो है अपने में खो चुका है। इस कारण से उसने प्रकृति के अस्तित्व को ही भुला दिया है। परंतु यह बात समझ ले कि इंसान कितना भी ध्यान रखे, वह पूरी सावधानी बरतते हुए भरपूर मशक्कत करके किसी चीज को बनाता है, परंतु उस चीज में कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है। अगर उसे इस कमी को पूर्ण करना है तो उसे प्रकृति और उससे मिली हुई शक्तियों की शरण में जाना ही पड़ता है। बिना प्रकृति के, बिना इस धरती के इंसान का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। परंतु इसके बावजूद भी इंसान अपने अहम में खोया हुआ है। अपने अहंकार को छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं है। तो कवि यही समझाना चाहते हैं कि एक इंसान को अपना अहंकार छोड़कर उसकी जो सीमाएं हैं, प्रकृति ने हमारे लिए जिन सीमाओं का निर्धारण किया है, उन सीमाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज का जो मनुष्य है उनके बारे में कवि का कहना है कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। मनुज अर्थात मनुष्य, सम का अर्थ होता है समान या समानता, शमित अर्थात शांत, संघर्ष लड़ाई, कोलाहल का अर्थ होता है शोर। तो कवि ने एक बहुत आसान सी बात बताई है कि जब तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने सुख के लिए लड़ता रहेगा, दूसरों से छीनता रहेगा और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, तब तक वह किसी भी तरह से इस दुनिया में शांति कायम नहीं कर सकता। वाकई में दोस्तों, मैं सोचती हूँ ना, इंसानों को और परिंदों को दोनों की तुलना करती हूँ, दोनों के बारे में सोचती हूँ, तो वाकई में मुझे परिंदे जो है वो बहुत खुशनसीब नज़र आते हैं। क्यों? परिंदों के बारे में किसी कवि ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। अर्थात ये इंसान जब इस धरती पर, इस धरा पर जन्म लेता है, ये आज की बनाई गई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म, भाषा, शिक्षा, इन सभी के नाम पर भेदभाव ये इंसान का जन्म दिया हुआ है। परंतु उन परिंदों को देखो, उन परिंदों ने कभी भी मंदिर मस्जिद में फर्क नहीं किया। अर्थात उन्हें ना तो किसी जाति से कोई लेन देन होता है, ना ही किसी धर्म से। वह तो बस जानते हैं अपनी उड़ान का धर्म, मानवता का धर्म। उसी तरह कवि भी हमसे यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वह पंछी एक साथ मिलकर उड़ान भरते हैं, मनुष्य को भी उसी तरह से एक साथ मिलकर उड़ान भरनी होगी। केवल संघर्ष कर रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है और इसी कारण से यह कोलाहल शमित नहीं हो रहा है। इंसान को अगर समानता मिल जाए,
सबके साथ समानता का व्यवहार हो तो पल भर में इस धरती का चित्र बदल जाएगा। कवि ने यही बात समझाने की हमें बार बार कोशिश की है कि जब तक समता का सुख इस धरती पर नहीं आएगा या मनुष्य के जीवन में नहीं आएगा, तब तक मनुष्य के मन में असंतोष बना रहेगा और इसी असंतोष के कारण उसके मन में अशांति का जन्म होगा। अन्याय के विरुद्ध मानवता का आंदोलन जो है वह फीका पड़ जाएगा, अन्याय बढ़ता जाएगा, मनुष्य एक दूसरे से लड़ता जाएगा और इस दुनिया में शोर जो है, कोलाहल जो है, वह और अत्यधिक बढ़ेगा। इसीलिए हम लोगों को, हम मनुष्य को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि प्रकृति के साधन जो है वह समान रूप से अगर मिल जाएंगे तो ये संघर्ष कम हो जाएगा, ये कोलाहल कम हो जाएगा। परंतु आज के समाज का चित्र बिल्कुल इसके विपरीत है। आज के इंसान में हैवानियत सी आ गई है, उसे अपने अलावा किसी की भी कोई अहमियत नजर ही नहीं आ रही है। यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि जो इंसान जानवरों और पेड़ पौधों पर भी नया दया जो है वह नहीं दिखा रहा है। कुछ ही दिनों पहले घटित, केरल में घटित एक घटना के बारे में सोचिए दोस्तों, कि जहां पर एक मासूम से जानवर को हानि पहुंचाने की कोशिश इंसानों द्वारा हुई है, जिसमें उस मजबूर प्राणी की जान चली गई, पर इसका फर्क किसी को नहीं पड़ा है। साथ ही साथ उस जख्मी हथिनी के साथ उसके छोटे से बच्चे की भी गर्भ में ही जान चली गई। तो उन दोनों की जान जाने के लिए केवल जिम्मेदार था आज का इंसान। तो यही आज का जो इंसान है वह केवल मैं शब्द में फंस गया है, उसमें उलझ कर रह गया है, वो इसी में जीना चाहता है। इसीलिए उसे अपने आसपास के, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधन, इनसे कोई लेन देन नहीं है। वह केवल उस पर अपना अधिकार समझता है। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। परस्पर का अर्थ होता है आपस में। आज का इंसान केवल आपस में ही शंका में, संदेह में, भय में फंसा हुआ है। वह केवल अपने लिए अपनी भोग संचय की वस्तुएं जमा करने में लगा हुआ है। जब एक इंसान को उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी होती है, जैसा कि उदाहरण के रूप में जब किसी का एक छोटा सा मकान बन जाता है, परंतु जैसे ही उसके पास वह चीज आ जाती है, उस इंसान की ख्वाहिशें, उसकी मांगे बढ़ती जाती है, वो और अधिक की अपेक्षा करने लगता है। जब उसके पास दिन ब दिन संपत्ति या धन या साधन आते चले जाते हैं, उसकी हवस, उसकी भोग संचय की लालसा बढ़ती जाती है और वह इंसान इसी मैं में अपनी सुख की लालसाओं को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक सारे सामानों का, संसाधनों का अपने पास संगठन करने के लिए शुरू हो जाता है। अपने पास उनको इकट्ठा करने लगता है, अपने लिए उनका इस्तेमाल करने लगता है। जैसे ही उसकी ख्वाहिशें बढ़ती है तो वो एक छोटे से मकान को छोड़कर एक बड़े से महल में जाने की कोशिश करता है, एक बड़े से मकान का चुनाव अपने लिए करता है। मतलब उसकी ख्वाहिशें बढ़ती है, पर जब एक इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती है तो वहीं पर संघर्ष का जन्म होता है। क्योंकि इस धरती पर अधिकतर मनुष्य ऐसे हैं कि जो अपने सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में लगे हुए हैं, इसके लिए चाहे उन्हें दूसरों से छीनना ही क्यों ना पड़े। तो जब ऐसी खींचातानी शुरू हो जाती है तो इस धरती पर, इस धरा पर संघर्ष जन्म लेता है।
इसीलिए तो कवि ने हमसे यह बात बिल्कुल सत्य कही है कि आज का यह मनुष्य उस भोग संचय में लगा हुआ है, अपने लिए अतिरिक्त साधनों का संचय कर रहा है। जबकि एक इंसान अच्छी तरह से जानता है कि इस मनुष्य की जिंदगी में कब, कहाँ, कैसे क्या हो जाए, परंतु फिर भी उन साधनों को इकट्ठा करने में वह जुटा हुआ है। तो कवि का कहना यही है कि जब तक जीवन में समता का सुख नहीं आएगा, जब तक मनुष्य के मन के अंदर असंतोष रहेगा, अशांति बनी रहेगी, तब तक मनुष्य ऐसा अन्यायपूर्ण काम करता रहेगा। ये मानवता का शोर इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण दब जाएगा और इन साधनों को समान रूप से सबको देना संभव नहीं हो सकेगा। मनुष्य ऐसे ही संदेह के घेरे में फंसे रहेंगे और किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे। वह केवल अपनी इसी स्वार्थी भावना के कारण, इसी लालच के कारण भोग संचय में जुट चुका है। जब इंसान की ऐसी फितरत के बारे में हम लोग सोचते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि आज का इंसान, चाहे बात किसी जाति के विवाद की हो, या बात किसी इंसान की मदद न करने की हो, या फिर धर्म के नाम पर इंसान को इंसान के खिलाफ करने की हो, इन सभी में अगर हम देखें ना तो हमें दो ही बातें समझ में आती है। एक तो उन इंसानों में शिक्षा का अभाव रहा होगा, या तो हो सकता है कि उनमें समझ की कमी रही होगी। पर ये उतना ही सत्य है कि आज का जो मनुष्य है वह खुद के स्वार्थ में डूब चुका है। उसके मैं शब्द का अहंकार जो है, अभिमान जो है, वो बढ़ता जा रहा है। किसी कवि ने क्या खूब कहा था कि मरते थे इंसान कभी पर, अब मर रही है इंसानियत। मरते थे इंसान कभी पर, अब मर रही इंसानियत। पैसे, सत्ता और ताकत के लालच में आ गई है हैवानियत। पैसे, सत्ता और ताकत के लालच में आ गई है हैवानियत। धर्म और मजहब का ढोल बजा के लहू लुहान किया इंसानों को। जाति धर्म का लालच देके झोंक दिया इंसानियत को। मार दिया उस प्यार को और उसके प्यारे एहसास को। मार दिया उस प्यार को और उसके प्यारे एहसास को। जप रहा है जाप बस मैं शब्द के नाम को। दया की भावना तो चली गई, ना ही अपनों का अब दर्द रहा। दया की भावना तो चली गई, ना ही अपनों का अब दर्द रहा। देख खुशी दूसरों की आज का इंसान क्यों जल रहा। देख खुशी दूसरों की आज का इंसान क्यों जल रहा। कैसा युग है और क्या समय की मार है प्यारे। कैसा युग है और क्या समय की मार है प्यारे। इंसान इंसान को डस रहा और सांप बैठ कर रो रहा। इंसान इंसान को डस रहा और सांप बैठ कर रो रहा। वाकई में दोस्तों कि यह समाज की सच्चाई है कि आज इंसान जो है वह इंसानियत को मार रहा है। उसके अंदर की इंसानियत मर रही है। पैसा, सत्ता और ताकत, इनके लालच में वो हैवानियत उसके अंदर समा गई है। वह केवल धर्म मजहब का ढोल बजाकर दूसरों को लहूलुहान कर रहा है। कभी जाति, कभी धर्म, कभी लालच देकर इंसानियत को एक आग में झोंक रहा है। उसके अंदर से दया की भावना जो है वह मिट चुकी है। और जब भी किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आज का इंसान उसे देखकर जलता है, उसे दुख होता है। अर्थात आज का एक इंसान ही इंसान को डस रहा है। अर्थात दूसरों के विकास में बाधा डालने वाला अगर कोई है तो वह एक इंसान ही है। भगवान महावीर ने कहा था कि एक इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस प्रकार से आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें आपके साथ नहीं करने देना चाहते।
मतलब आपको जहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी ने अगर मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो आपको भी उसी वक्त ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ उस तरह से दूसरों को भी दुख पसंद नहीं है, मुझे भी दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कवि ने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो किसी को दुख ना दो तो प्रकृति की तरफ देखो। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। अर्थात इस पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए पेड़ पौधे, फल फूल, खनिज पदार्थ, कृषि, कई सारे ऐसे संसाधन मौजूद है कि अगर उनका उपभोग मनुष्य करने लगे तो इस धरती पर जितने भी नर हैं अर्थात मनुष्य है वो सब कम पड़ जाएंगे। इस धरती पर जो मुक्त रूप से फैला हुआ सूर्य का प्रकाश है या जल है या वायु है, ये चीजें सब मुक्त रूप से हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। हमें इन चीजों का समान रूप से बंटवारा करना चाहिए। ये वन, ये पर्वत, ये नदियाँ, धरती, ये सोना उगलने वाली कृषि भूमि, ये सभी हमारे लिए प्रकृति ने बनाए हैं। प्रकृति के पास इस धरती पर यह प्रचुर मात्रा में सुख के साधन उपलब्ध है, परंतु आज इंसान जब इन पर अपना हक जमाए बैठा है, इसी के कारण ये हो रहा है कि वह इंसान दूसरों को इन साधनों का उपभोग नहीं लेने दे रहा है। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सब हो सकते हैं तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि ने एक सुंदर सी बात आपके सामने रखी है कि अगर इंसान चाहे, जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनके मुताबिक अगर उसे साधन प्राप्त हो जाए तो उसी में उसे समाधान की भावना को अपने मन में लाना चाहिए कि हाँ, मुझे जितना प्राप्त हुआ है उसमें मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। बट आज का इंसान ऐसा नहीं कर रहा है। तो कवि हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी जिसको जैसे भी प्राप्त होता है उसमें उसे खुश होना चाहिए। अगर इस तरह से सभी इंसान जो है तुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो वह सभी एक समान सुख पा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इस धरती को पल भर में स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कवि ने अंतिमता यही बात समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य अगर स्वार्थ रहित हो जाएगा, इन सुखों को समतापूर्वक भोगेगा, तो सबको सुख की प्राप्ति होगी, सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे और इस धरती पर स्वर्ग के समान यह धरती हमारी सुंदर बन जाएगी। वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, ये सभी खुशहाल हो जाएंगे और तभी ऐसे में हम अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तब हमारी यह धरती सुजलाम सुफलाम बनेगी। पर इसके लिए हमें जरूरत है एक दूसरे के सहयोग की। प्रत्येक मनुष्य अगर दूसरों का साथ देने लगे, जब खुद की जरूरत, खुद की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, तो बचे हुए में वह दूसरों के बारे में सोचने लगे, तो निश्चित रूप से यह धरती जो है वह स्वर्ग बनने से नहीं रुक सकती। हाँ, ये मार्ग जरूर कठिनता का है। जैसे इन पंक्तियों में कहा गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है।
तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हर किसी को संघर्ष करने के लिए कहा है, पर वह संघर्ष दूसरों से नहीं, वह संघर्ष है अच्छाई के लिए, मानवता के लिए, मेहनत के लिए। तभी एक इंसान जंग जीत सकता है और सूर्य के समान चमक सकता है। तो अंतिमतः इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले हमारी इस धरती पर हम मनुष्यों ने ही जिन बुरी बातों को जन्म दिया है, जैसे कि आतंकवाद, इन बुरी आदतों का खात्मा हमें करना होगा, भाईचारे को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ साथ प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन हमें मिलते हैं, वन से मिलने वाले पेड़ पौधे जिनको हम काट रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। उसके एवज में हमें दूसरा कोई उपाय खोजना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हर दिल में जगाना होगा। अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखना होगा। वन्य प्राणियों की सुरक्षा करनी होगी। हमारी धरती से जो धरोहर हमें प्राप्त हुई है, उस धरोहर की रक्षा की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। किसी गलत काम में, दुराचार में हमें किसी का साथ नहीं देना होगा। आने वाली नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने होंगे। ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी होगी कि जो हमें आगे ले जाए, केवल हमें ही नहीं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी आगे ले जाए। तभी हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। तो इस तरह से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि हमें इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाना है। आशा करती हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को आप सभी ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।